नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री समेत 9 राज्यों के मंत्री भी शामिल। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्र स्तरीय परामर्श। तो केंद्रीय कृषि मंत्री समेत 9 राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्र स्तरीय परामर्श। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री समेत 9 राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर राष्ट्र स्तरीय परामर्श, जिसमें शिवराज सिंह चौहान सहित 9 राज्यों के मंत्री भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन के आयोजन में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कार्यक्रम की तस्वीरें भी सख्त आ रही हैं। और हर साग सब्जी के अंदर भी हमने तो शहद वालों को भी दे दिया। अब जो मक्खी पालन करते हैं उनका एमएसपी तय कर दिया, उससे कम बिकेगा तो उसका भी भाव अंतर देते हैं। किसान की तो बहुत मदद करते हैं। हम ये चाहते हैं अभी जो सीड है, सीड की चर्चा हुई, इसको कोऑपरेटिव सेक्टर से जोड़ दें। आप समय की बात कह रहे हो, भी समय पे बीज थोड़ा ब्रीफली कर दिया सर। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कोऑपरेट सर, मैं आपसे अनुरोध कर रहा, सीड जो है 1 महीना पहले बोने से पहले कोऑपरेटिव गांव के अंदर सोसाइटी है वहां पहुंचा दें और वो बीज समय पे चला जाएगा। इससे बढ़िया योजना अगर कोई हो तो उसको अपना लो, लेकिन इसको भी ध्यान में रखो। मेरी बात आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राणा जी आपको धन्यवाद। किरोड़ी लाल मीणा जी राजस्थान के कृषि मंत्री, उनकी ट्रेन है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें जरूर। माननीय शिवराज सिंह जी, मेरे सभी मंत्रीगण कृषि के जो देश भर से आए हैं, पल्से से रिलेटेड, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का इस बात के लिए मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि लैब टू लैंड, वैज्ञानिक लैब से खेत पर आया खरीफ और रबी में, और किसान से रूबरू हुआ वैज्ञानिक, जिससे आधुनिक तकनीकी के साथ साथ जो जो योजनाएं केंद्र और राज्यों की हैं उससे भरपूर जानकारी किसानों को मिली, उसका किसानों को फायदा मिला। इसी तरह से जो ये चिंतन मनन मीटिंग बैठक देश की राजधानी में हुआ करती थी, उसको राजधानी से चल के एक छोटे से जगह पर लाके सभी के बीच में बैठना हुआ, जिसमें मंत्रीगण हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं। जो प्रैक्टिकल समस्या आती है, जिसका चर्चा माननीय मंत्री जी से हो गई, कि मिनी कट का समय पर मिलना बहुत जरूरी है। इस पर अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है। आमतौर पर जब किसान का बीज खेत में डल जाता है तब किसान के हाथ में मिनी किट पहुंचती है। एक हमारे राजस्थान में ये जो धन धान्य कृषि योजना है, उसमें 8 जिलों को लिया गया है, और शायद ये वो वही जिले हैं जिनमें दलहन ज्यादा होती है। पर और पहले जिले ऐसे थे जो किसी कारण से अब उन्होंने दलहन बंद कर दी, वहां भी दलहन खूब होती थी, तो उनको भी जोड़ा जाए ताकि नया क्षेत्र अपन को उत्पादन के लिए मिले दलहन के लिए। एक आपने प्रावधान करी ला रहे, सख्त आप बिल ला रहे सीड पर सीड घटिया मिलता है आमतौर पर। ये पुरानी परंपरा है और प्राइवेट कंपनी ज्यादा फर्जी सीड देती आई है, बल्कि बाजार से बीज खरीदकर शानदार पैकेट्स में बंद करते हैं, उसको चमकीला बना देते हैं पॉलीमर लगा के, और किसान को आकर्षित लगती है और किसान उसको खरीद लेता है महंगे भाव में, और उसके खेत में ये बीज उगता नहीं है। एक शिकायत वहां पर आई थी कि वैसे तो कई शिकायत हमारे वहां पर आई थी, बीज उगा ही नहीं। तो मैं एक निवेदन मंत्री जी आपसे करना चाहूंगा कि जो सीड
का मिनी किट अपन किसानों को देंगे, ये पूरी तरह से हाई क्वालिटी का है, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि हमने किसान को भी मिनी किट दे दिया और पता लगा कि उसका तो बीज होगा ही नहीं। और दो तरह का, एक तो शॉर्ट टेस्ट होता है जिसमें वो तो बीज तो कैसा ही उगेगा, और एक यूनिवर्सिटी के निगरानी में हमें बीज लगाया जाता है टेस्टिंग के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए। वो सैंपल का टेस्ट जैसे मक्का है, उसमें 3 महीने में पता लगेगा कि बीज सही था या गलत था। तो इसलिए बीज किसान के हाथ में पकड़ाने से पहले ये कैसे सुनिश्चित करें कि 100% उच्च क्वालिटी का बीज है और किसान के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। एक जो घटिया बीज जो अपन देने जा रहे हैं, इसके संबंध में जो अब नहीं मिलेगा, तो उसमें कम से कम ये प्रावधान